नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशन पेमेंट न्यूज़। इन पेंशनर्स को मिलेगी होली त्यौहार से पहले 9,000 रुपये पेंशन राशि। जी हाँ, 9,000 रुपये एक साथ डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। किन पेंशन लाभार्थियों को ये 9,000 रुपये पेंशन राशि मिलने वाली है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। आप पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे देख सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएफएमएस, ये लिख लीजिए और लिखकर इसको आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर लिखा मिलेगा पीएफएमएस, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। जैसे हमने चुनाव किया, यहाँ पर ये 3 बिंदियाँ आपको नज़र आई होगी, इन 3 बिंदियों पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है और लिखा मिलेगा डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पर ये 3 लाइन आपको नज़र आएगी, इन 3 लाइन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पेमेंट स्टेटस पर, ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये रहा। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपको भी क्लिक करना होगा यदि आप अपनी पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। पीएफएमएस की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी, ये रहा। यहाँ पर क्लिक करना है और आपको इसको चुनाव करना है। अब जो पेंशन लाभार्थी की कैटेगरी रहने वाली है वह है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका चुनाव कर लीजिएगा। हमने चुनाव कर लिया है। अब जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है उसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर ही बोल सकते हैं, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। देखिए, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी पेंशन लाभार्थी यहाँ पर आप अपना पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज करके अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर लिया है। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर जो है वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने दर्ज कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सर्च के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि सिक्योरिटी पर्पज़ से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने हाइड की हुई है। अब देखिए, यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है सबसे पहले पेमेंट डिटेल, ये लिखा पेमेंट डिटेल। इसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, आधार नंबर की लास्ट डिजिट, ये हमने सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड किए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर 228 आप लिखा देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का दिव्यांग पेंशन स्कीम का कोड है। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, यदि यहाँ पर लिखा होता यूके तो ये हो जाता उत्तराखंड, और यहाँ पर यदि लिखा होता डीएल तो ये हो जाता दिल्ली। तो यहाँ पर लिखा है यूपी और यूपी के बराबर लिखा है 228, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो दिव्यांग पेंशन स्कीम है ये 228 उस स्कीम का कोड है। अब देखिए, इन पेंशन लाभार्थी को एक साथ 9,000 रुपये मिलने वाले हैं। जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रक्रिया है,
और इन 6 प्रक्रिया में से अब तक 4 प्रक्रिया इन पेंशन लाभार्थी की कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें लिखा है ट्रेजरी स्टेटस, यानी जो राजकोष अधिकारी हैं उनके यहाँ पर अभी साइन नहीं हुए हैं, ये पेंडिंग में है। देखिए लिखा है पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। किस तारीख से पेंडिंग है? ये है 1 मार्च 2025 से। हालांकि उससे पहले जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये यहाँ तक इनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो पेंडिंग है ये यहाँ पर है, अभी तक राजकोष अधिकारी के साइन नहीं हुए। जैसे उनके साइन हो जाएंगे उसके बाद ये प्रक्रिया पहुँच जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर लिखा है पेंडिंग एट PMS, तो यहाँ से ये हट जाएगा और लिखा मिलेगा बैंक रिसीव। जैसे यहाँ पर बैंक रिसीव लिखा आ जाएगा उसके बाद 102 दिन के अंदर यहाँ पर जो क्रेडिट स्टेटस है यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर 9,000 रुपये इन पेंशन लाभार्थियों किस प्रकार से मिल रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, इन सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है। लेकिन हर महीने बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ये किया जाता है 3 महीने के अंतराल पर तिमाही पेंशन। अब 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। अभी देखिए सरकार वर्तमान समय में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि है ये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। अब 3,000 रुपये हो गए इस महीने के। इससे पहले जो 6 महीने जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब 6,000 रुपये ये 6 महीने के हो चुके हैं और 3,000 रुपये हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 9,000 रुपये हो चुके हैं। कहने का हमारा ये अर्थ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वह रुकी हुई पेंशन का पैसा भी ट्रांसफ़र करती है। इन पेंशन लाभार्थी की पिछले 6 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, 6 महीने की 6,000 और वर्तमान में दी जा रही है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 3-3 हज़ार रुपये। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन है इसी के साथ साथ ही रुकी हुई पेंशन भी सरकार बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। अब यदि आपकी भी पिछले महीनों की पेंशन रुक रही है, चाहे 3 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की या 7 महीने की, जो भी आपकी रुकी हुई पेंशन है आपको एक साथ रुकी हुई पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बस कंडीशन एक ही यहाँ पर रखी गई है, आपके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियाँ या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपकी पेंशन का eKYC कार्य पूरा होना चाहिए और आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, जिसका बैंक खाता NPCI DBT लिंक होगा, DBT इनेबल होगा और NPCI मैपिंग होगा, उसको ही रुकी पेंशन का लाभ मिलेगा। लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश राज्य में जिनका बैंक खाता NPCI लिंक नहीं है। यदि आपका भी रुका हुआ पेंशन का पैसा है 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका पेंशन का eKYC पूरा होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपके बैंक खाते से आधार कार्ड, इसी के साथ साथ NPCI और DBT आपका चालू होना चाहिए। ये सभी कार्य आपके पूरे होने चाहिए, तभी आप अपनी पेंशन का रुका हुआ पैसा प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में मिलने वाला जो पेंशन का पैसा है अपने बैंक खाते में आप ले सकते हैं। अब देखिए होली का त्यौहार नज़दीक आते जा रहा है, बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो सरकार भी चाहती है जो पेंशन का पैसा है वह होली त्यौहार से पहले ही सभी पेंशन लाभार्थियों को दे दिया जाए। अब देखिए जैसे ये पेंशन लाभार्थी हैं इनका ये कार्य पूरा यहाँ पर पेंडिंग है। अब होली त्यौहार से पहले ही सरकार इन पेंशन लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा दिया जा सकता है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं और कोई अन्य उनका आय का साधन नहीं है, तो वे त्यौहार पेंशन लाभार्थी अपना अच्छे से मना सकें। पेंशन के रूप में सभी पेंशन लाभार्थियों को ये एक होली गिफ्ट सरकार देने जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।